भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा तो बदली ही बदली है। जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं उनके व्यवहार के बारे में भी जानकारी हो रही है। जहां वो शब्दों का इस्तेमाल अपने भाषण में कर रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो धराशायी होने जा रहे हैं, धराशायी होने जा रहे हैं। बहुत कम दिन बचे हैं। 30 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा। 1 तारीख को आपको वोट डालना है। वो 4 जून की जो तारीख है वो न केवल मित्र मंडली को बदलेगी, मित्र मंडली तो बदलेगी बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। ये 10 साल से बीजेपी की सरकार ने हमें, आपको, सबको धोखा दिया है। और 10 साल अगर पीछे मुड़कर के हम देखेंगे तो इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो न केवल जो 30 लाख नौकरियां जो कि अभी केंद्र सरकार की हैं वो भरी नहीं गई हैं, उनको तो भरेंगे ही भरेंगे, उसके साथ साथ अग्निवीर व्यवस्था भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर व्यवस्था को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और ये अग्निवीर व्यवस्था जो लाए हैं ये जानबूझ करके बीजेपी के लोग लाए थे। वो जानते थे कि गांव के परिवार के बच्चों का जीवन बदल जाता है जिस समय किसी परिवार से कोई एक फौज में चला जाता है। न केवल उस परिवार का आर्थिक रूप से बल्कि समाज में भी सम्मान बढ़ जाता है। इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर व्यवस्था लेकर के आए हैं। मैं अपने नौजवानों को भरोसा दिलाता हूं, न केवल अग्नि व्यवस्था खत्म होगी, अगर कहीं उम्र की भी छूट देनी पड़ेगी तो वो भी छूट दे करके फौज की भर्ती को बढ़ा करके अपनी नौकरी दिलाने का काम करेंगे। ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी है। इधर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक फैसला या एक एक निर्णय उनका ऐसा हुआ है जो कहीं न कहीं संविधान को ठेस पहुंचाता है। हमने कई मौकों पर कहा और हर सभा में कहा कि अगर इन्हें दोबारा मौका मिल गया तो यही जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ है, इस संविधान को बदल देंगे। लेकिन जो समर्थन मिला है वो भरोसा दिलाता है कि जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं उन लोगों को इस चुनाव में जनता बदलने का काम करेगी। आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आपकी पुरानी पेंशन को भी बहाल करने का फैसला इंडिया गठबंधन की सरकार में लेंगे। यहां हमारे रोजगार सेवक होंगे, आशा कार्यकर्ता हैं और भी तमाम ग्राम पंचायत के स्तर पर जो तमाम रोजगार हैं उन लोगों का भी मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे। जहां हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, वहीं कहीं न कहीं व्यवस्था ऐसी भी लाएंगे कि हमारे गरीबों को, जो बहुत कुछ पैसे वाले कुछ होते हैं गांव में, उनसे सूद पर पैसा लेना पड़ता है। हम अपने गरीबों के लिए कोई न कोई ऐसा फैसला लेंगे जहां बैंकों से कर्ज माफ करेंगे और गरीबों को सस्ते में कर्ज मिल जाए, जिससे उन्हें कभी भी किसी के सामने अपने हाथ न फैलाना पड़े। इस बार इतनी गिनती बढ़ने जा रही है कि अभी तक का समाजवादियों का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए।
जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, वही संविधान बचाने का भी चुनाव है। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से विशेष अपील करूंगा कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में कहीं कहीं हमें दिखाई देता है कि बीजेपी और बीएसपी अंदर से ही हाथ मिलाए हुए हैं, इसलिए हम उन्हें भी सावधान करना चाहते हैं कि इस लड़ाई में समाजवादी और इंडिया गठबंधन का सहयोग कर देना। जब आपकी मदद मिलेगी तो न केवल जीत होगी, बल्कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को भी बचाने का हम लोग काम करेंगे।